हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो है फंक्शन को कंप्लीट किया है। ओके, फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा कंप्लीट किया है कि व्हाट इज़ फंक्शन, और 7 एग्जांपल्स ऑफ फंक्शन जहाँ पे हमने उनके ग्राफ वगैरह सब कुछ डिस्कस किया है। ठीक। और आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बड़ी ही आसान एक्सरसाइज है। ठीक। और बड़ी छोटी एक्सरसाइज भी है। तो फंक्शन क्या होता है एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि फिर इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो फंक्शन यानी क्या कि अगर हम एक से लेकर ए में कोई फंक्शन एफ है जिसको हम ए से लेकर ए से लेकर मान लीजिए बी में डिफाइन कर रहे हैं, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज। ओके, सो वी कैन से दैट, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ वन एंड ओनली वन, या फिर यूनिक इमेज। ओके, यूनिक, या फिर ये कह दीजिए वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। ये होता है हमारा फंक्शन। हर किसी का इमेज होना चाहिए और यूनिक इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस, गिव रीजन इफ इट इज़ अ फंक्शन, डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज। तो आपने जो है सबसे पहले ये बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है, और जो फंक्शन है उनका डोमेन और रेंज बता देना है। ठीक है, तो ये रिलेशन है हमारा एक तरह का। आप इसको नाम भी दे सकते हो, आर नाम दे सकते हो, लेकिन फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो इस रिलेशन में क्या क्या है। 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 17,1। ओके, तो ये सारे एलिमेंट जो हैं वो 1 पर मैप है। अगर इसको मैं थोड़ा एरो डायग्राम से दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर मैं ये जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका एक सेट बनाती हूँ ए, ठीक है, और जो सेकेंड एलिमेंट है उसका सेट बनाती हूँ बी, तो देखो फर्स्ट में क्या क्या आ रहा है। 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 8 आ रहा है, 11 आ रहा है, 14 आ रहा है और 17 आ रहा है, और सेकेंड में 1 1 1 यानी कि 1 ही आ रहा है। तो ये सारे जो है किस पे मैप है, ये 1 पे मैप है, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे फंक्शन के डेफिनेशन को होल्ड करता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन बी। मतलब क्या कि एक एलिमेंट जो है वो 2 पर मैप नहीं हो रहा है, यही इसका यूनिक इमेज होने का मतलब होता है। ऐसा चलता है कि 2 एलिमेंट का एक ही इमेज हो, ये चलेगा, लेकिन एक ही एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे हर किसी का इमेज भी है और यूनिक इमेज है, इसीलिए ये फंक्शन बनाता है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि जो ये 2, 5, 8, 11, 14, 17 ये जो एलिमेंट हैं, यू कैन से दीज आर एलिमेंट ऑफ द डोमेन। ओके, इसको हम डोमेन बना देंगे ऑफ द गिवन रिलेशन। ये लिखने का तरीका बता रही हूँ, अदरवाइज आप समझ ही चुके हैं। ऑफ द गिवन रिलेशन हैविंग यूनिक इमेज, इनके पास क्या है, हैविंग यूनिक इमेज। ठीक है, एंड देयरफॉर इमेज, देयरफॉर इट फॉर्म्स फंक्शन। ये आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसका डोमेन और रेंज की बात आएगी, तो ये पूरा डोमेन है और ये इसका रेंज है। तो आप लिख देना कि डोमेन क्या है इस केस में। डोमेन है आपका जो ये पहले एलिमेंट है, यानी क्या 2, 5, 8, 11, 14, 17। और रेंज क्या है, रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, क्या है वो, 1 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए आप, 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12, 6 पे मैप है, 14, 7 पे। तो एक चीज़ देखिए, जो फर्स्ट एलिमेंट है ना वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये भी फंक्शन बनाएगा। ओके, ये कुछ इस तरह का है। फिर भी इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये ऐसा बनेगा, ये ए है, ये बी है। तो ए में पहले ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट डाल दो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। बी में डाल दीजिए आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, तो 2 जो है वो 1 पर मैप है, 4 2 पर है, 6 3 पर, 8 4 पर, 10 5 पर, 12 6 पर, 14 7 पर। कहने का मतलब ये कि अपने हाफ पर
मैप हो रहा है। ओके, तो यही चीज़ आपने कह देनी है कि यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 आर द एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ द गिवन रिलेशन हैविंग यूनिक इमेजेस। यूनिक इमेज आ रही है, इसीलिए दिस रिलेशन फॉर्म्स फंक्शन। ठीक है, और डोमेन क्या है? डोमेन इसका पहला जो एलिमेंट है वही आपके क्या है? डोमेन है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। और रेंज क्या है? रेंज जो है, रेंज है आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये इसकी क्या है? रेंज है। ओके, थर्ड देखिए, यहाँ पे है आपका 1,3 और 1,5, 2,5। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 जो है वो रिपीट हो रहा है। ओके, यानी क्या कि अगर मैं इसका एरो डायग्राम बनाऊँ तो ये ए है, ये बी है। ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है? 1, 2, 1, 2 आ रहा है ना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और यहाँ पे आ रहा है 3, 5, 3, 5। तो देखो, जो 1 है वो 3 पे मैप है, और 1 जो है 5 पर भी मैप है, और 2 जो है 5 पर मैप है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 1 के जो है ना 2 इमेज हैं, 3 भी और 5 भी। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि 1 हैज़ 2 इमेजेस, या फिर यू कैन से इट डजेंट हैव यूनिक इमेज। ओके, सो तो ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं बनाएगा। ठीक है, सो 1 हैज़ 2 इमेजेस, 3 and 5, ऐसा लिख सकते हो, 3 and 5। देयरफॉर दिस रिलेशन डजंट फॉर्म फंक्शन, ऐसा आप लिख दोगे। ठीक है, तो चलिए पहले दो आपके फंक्शन आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। अब देखो, डोमेन और रेंज ढूंढना है, और इन्होंने अब हमें ये नहीं देखना है कि फंक्शन है कि नहीं, इन्होंने खुद ही कह दिया है कि ये एक तरह के क्या है? रियल फंक्शन। रियल फंक्शन कह दो या फिर रियल वैल्यूड फंक्शन कह दो, सेम ही बात है, जिनका जो रेंज आता है वो आर या तो उसका सबसेट आ जाता है। ठीक है, चलिए पहला देखो। पहला आपने देखा ही है, कहाँ देखा हमने पहला वाला क्वेश्चन? मॉड फंक्शन में, है ना। अब उन्होंने क्या किया? मॉड फंक्शन को जो है माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, तो आपको पता है कि वी नो कि मॉड एक्स क्या होता है? मॉड एक्स का क्या मतलब होता है? मॉड एक्स का मतलब होता है कि इसका आंसर आता है एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये मॉड फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो ये एफ ऑफ एक्स है ये क्या है? ये माइनस एक्स है। मतलब आपने क्या कर देना, बस इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स, जब आपका एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और एक्स इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि एक्स बचेगा व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप ये समझ लीजिए कि जो हमने मॉड एक्स का ग्राफ देखा था ना, इसका उल्टा ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नीचे वाली एक्सिस में आ जाएगा ये वाला ग्राफ। आपको मालूम है कि ये जो फंक्शन है आप किसी भी आर के लिए चूज़ कर सकते हो, जैसे मॉड एक्स के लिए था ना। सो एफ इज़ डिफाइंड फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो एफ इज़ डिफाइंड फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर, किसी भी आर के लिए चीज़ ट्रू है। ठीक है, और रियल फंक्शन है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसका जो डोमेन है वो क्या होने वाला है? वो पूरा का पूरा आर होने वाला है। ठीक है, रियल फंक्शन आर से लेकर आर में डिफाइंड होता है ना, तो आर का कोई भी वैल्यू ले लो, इनपुट हम आर डाल सकते हैं। लेकिन सवाल क्या है कि इसका रेंज क्या होगा? ठीक है, अगर आपको याद होगा कि जो हमारा मॉड फंक्शन था, है ना, आर से लेकर आर में डिफाइंड था, मॉड एक्स था, तो इसका ग्राफ जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ आ रहा था। तो इसका जो भी रेंज था वो पॉजिटिव 0 से लेकर इन्फिनिटी वाई एक्सिस में था। लेकिन अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस से, तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा ना ये उल्टा हो जाएगा। मतलब जो आपका ये था आपका मॉड एक्स। ठीक है, अब जो इसका ग्राफ है ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस मॉड एक्स। ठीक है, तो इसका आप देख रहे होंगे कि ये आ जाएगा इसका रेंज। तो रेंज क्या आ जाएगा? ये 0 है, और 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी, निगेटिव वाई एक्सिस इसकी रेंज आ जाएगी।
ठीक है। तो इसमें जो भी आपके आंसर आ रहे हैं, क्योंकि मॉड एक्स तो क्या करेगा, पॉजिटिव बनाएगा किसी भी नंबर को, चाहे वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव बन जाएगा, फिर उसको आप निगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अल्टीमेटली हमेशा जो आंसर आने वाले हैं वो निगेटिव आंसर आने वाले हैं, और जीरो के लिए जीरो ही रहेगा। ठीक है। सो आप ये कह सकते हो कि रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज हो जाएगी यानी क्या, एक्स सच दैट कि रेंज इसकी हो जाएगी माइनस मॉड ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। ये है इसकी रेंज, यानी क्या कि किसके बराबर आ रही है, ये जीरो से लेकर माइनस इन्फिनिटी, तो जीरो इंक्लूड है तो जीरो पर हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट, और इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होती तो इस पे आ जाएगा ओपन ब्रैकेट। ओके, लेकिन इन्फिनिटी तो छोटा नंबर है ना, तो ये ज़ीरो से लेकर माइनस इन्फिनिटी आएगा, कहाँ से आएगा, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर ज़ीरो पर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, देखिए माइनस इन्फिनिटी छोटा है तो यहाँ से शुरू करेंगे और जीरो तक जाएगा, तो छोटे से बड़ा हम इंटरवल लिखते हैं, और इन्फिनिटी कभी भी एक नंबर नहीं है, उसको इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ गया, और ज़ीरो इंक्लूडेड है इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ गया, तो इसका रेंज क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो। ओके, तो ये जो है पहले क्वेश्चन का डोमेन और रेंज हमने लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस पर कुछ कंडीशन है, इस पर कोई कंडीशन नहीं थी, इस पर कंडीशन है कि देखो ये रियल फंक्शन है, मतलब हम एक्स क्या दे रहे हैं, रियल दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो कि अगर मैं एक्स को मान लीजिए मैं 4 डालती हूँ, ओके, फॉर एन एग्जाम्पल एक्स को मैंने 4 रख दिया, तो ये क्या आ जाएगा, 9 माइनस 16 आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा आपका -7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर रियल में नहीं है। ओके, सो आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते रियल के सेट में, इसका मतलब ये है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है रियल के सेट में। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 3 से बड़ा वाला नंबर नहीं डाल सकते। ठीक है ना, जैसे कि 4 नहीं रख सकते, 5 नहीं रख सकते, 6 नहीं रख सकते, इस तरह से। ओके, तो एक चीज़ तो आपको क्लियर होगी कि अगर ये हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसके आगे वाले नंबर हम इसमें नहीं ऐड कर सकते। उसी तरह से यहाँ पे जो है मैं -1 रख सकती हूँ, -2 रख सकती हूँ, -3 रख सकती हूँ, क्योंकि -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 माइनस 9 0, उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते, लेकिन इसके आगे के भी नंबर हम नहीं रख सकते। कहने का मतलब ये है कि हम -3 से लेकर 3 के बीच के ही नंबर रख सकते हैं, क्योंकि उनका स्क्वायर जो है ना वो 9 से छोटा आ जाएगा, 9 से छोटा आ जाएगा तो ये एक पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप ये कह सकते हो कि दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, यू कैन से दिस एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर जो कि किसके बीच में है, बिटवीन -3 एंड 3, इसके बीच में कोई भी नंबर ले लो, तो इसको यहाँ पे रखोगे तो इसका जो अंदर का n माइनस एक्स स्क्वायर है ये हमेशा पॉजिटिव बनेगा, 0 के लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका डोमेन क्या रहेगा, इसका जो डोमेन रहेगा वो क्लोज ब्रैकेट -3 से लेकर 3 रहेगा। ठीक है, या फिर अगर आप इसको दूसरे शब्दों में लिखो तो x सच दैट कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन इक्वल टू 3। ओके, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी क्या कि -3 और 3 के बीच में सारे के सारे रियल नंबर इसमें आ जाते हैं, उसी को हम जो है क्लोज ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं। राइट, तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। अब बात करते हैं रेंज की, तो रेंज क्या आ जाएगा, देखो जैसे अगर हम इसमें नेगेटिव वैल्यू भी रखेंगे, ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हमने मान लीजिए x रख दिया -2 जो कि इसमें से बिलोंग करता है, तो -2 रखने पर आपका एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ n - 4 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है। ये तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव मतलब कितना, इसकी भी तो कोई लिमिट होगी, तो हमें इसका सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखना पड़ेगा।
देखो मिनिमम कब आएगा, जब x इज इक्वल टू 3 या फिर -3 रखोगे, ठीक है। तो आपका एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 - 9 यानी कि 0 आ जाएगा, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। वहीं पर अगर आप x को 0 रखोगे तो आपका एफ ऑफ एक्स आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 - 0 यानी कि 3 आ जाएगा ये। तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई इसकी 3 और मिनिमम वैल्यू आ गई इसकी 0। तो हमेशा आंसर इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। 3 से बड़ा नहीं हो जाएगा, 0 से निगेटिव में तो आएगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो इसका जो रेंज है वो क्या आ जाएगा आपका 0 से लेकर 3 तक, इंक्लूडिंग 0 एंड 3 और इनके बीच के सारी वैल्यूज़, ठीक है। अच्छा हो तो इसको अगर आप सेट के फॉर्म में लिखते हो तो ये इस तरह से आएगा, x सच दैट कि x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस दैन इक्वल टू 3, और आपका x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके। तो ये होगी इसकी रेंज और डोमेन। बड़ा सिंपल सा रेंज और डोमेन का कॉन्सेप्ट है, बट समझाने के लिए लिख देती हूँ ज़्यादा मैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 5, राइट डाउन वैल्यूज ऑफ दीज थिंग्स। ये बड़ा ही छोटे बच्चों जैसा काम है कि आपके पास एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, आपने एक्स की जगह 0, 7 - 3 रखना और कैलकुलेट करके बताना है कि एफ ऑफ एक्स कितना आ रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात कि आपका ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 5 ये फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, हमने पढ़ा था ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन में भी क्या है, ये एक लाइन है, है ना, ओके। इसका आप ग्राफ बना सकते हो, देख सकते हो कि किस तरह से फंक्शन बनता है। तो चलिए एफ ऑफ 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 0 करोगे तो x की जगह 0 रखना पड़ेगा, तो x इन 0 -5 यानी कितना -5 आ जाएगा। उसके बाद x की जगह 7 रखोगे तो 2 × 7, x की जगह 7 रख दिया मैंने, -5, तो 2 × 7 = 14 -5 यानी कितना आ गया, 9 आ गया। उसके बाद -3 रखोगे तो 2 × -3 -5 यानी कि -6 -5 यानी कि -11। तो इसका आंसर कितना आ गया, -5 9 और -11। सिंपल सा था, इस क्वेश्चन में कुछ बहुत बड़ा था नहीं, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ये भी वही है, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है, ठीक है, सेम है, कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन का पार्ट है इसमें। तो अ फंक्शन विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस टू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ गिवन बाय, आपको जो है क्या है ये, टी ऑफ सी इज़ इक्वल टू 9c/5 + 32। ये कोई भी अगर सेल्सियस में दिया गया है, कोई भी टेम्परेचर सेल्सियस में दिया गया है, तो ये फॉर्मूला लगा के आप उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो c को आप 9/5 से मल्टीप्लाई करते हो, 32 ऐड कर देते हो, ये होता है, ठीक है। तो ये सारा है, जैसे कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, 9 × 0 / 5 + 32 यानी कितना, 32 फ़ारेनहाइट, ओके। तो ये 32 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, कैसे लिखते हैं इसको, डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद 28, तो 28 है तो आपको करना पड़ेगा 9 × 28 / 5 + 32, ओके। अब आप ये कैलकुलेट कर दीजिए तो इसका आंसर आएगा आपका 412/5, ओके। कैलकुलेशन पार्ट है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अगर -10 आता है तो आप इसको क्या करोगे, ये हो जाएगा आपका 9 × -10 / 5 + 32, और इसका आंसर आता है आपका 14, ठीक है। इसको भी आप आराम से कर सकते हो। फिर ये है कि टी ऑफ सी 212 दिया गया है, आपने सी ढूंढना है, ओके। तो कैसे करोगे, देखो ये जो टी ऑफ सी है इसकी जगह आप ये फॉर्मूला रख दीजिए, ये फंक्शन है, ओके। आपने ये फॉर्मूला जो है बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा है, बहुत छोटी क्लासेस में आपने ये देखा होगा, आई थिंक सो कुछ स्कूल में 5th क्लास में है ये फंक्शन, ये फॉर्मूला कि आप किस तरह से, छोटे बच्चों से पूछा जाता है कि सेल्सियस को जो है डिग्री फ़ारेनहाइट को और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में किस तरह से कन्वर्ट करोगे, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे आपको ये चीज़ पता नहीं होती कि अच्छा ये फंक्शन का एग्जांपल है, जैसे कि मैंने कहा कि फंक्शन इज़ अ काइंड ऑफ मशीन, ओके। सो दिस machine converts your degree Celsius into degree Fahrenheit, okay. Now it is given that T of C is equal to 212 and you have to find what is C,
ओके, सो अप्लाई दिस फॉर्मूला 9c/5 + 32 इज इक्वल टू 212। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा कि 9c इज इक्वल टू, अब ये 212 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 दूनी 10, 1 5 कम 5 6 5 दूनी 10, 1060। ठीक है, और अच्छा 32 को भी करना था ना यहाँ पे, माइनस, अब 32 को भी 5 से कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 5 15 1 16। ओके, ये हो जाएगा। तो आपका 9c किसके बराबर आ जाएगा, 160 माइनस हो रहा है तो ये कितना हो जा रहा है, 900 हो जा रहा है ना। 60 में से 60 गया, फिर 1000 में से 100 गया, 900, तो सी कितना आ जा रहा है, 100, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस था। ओके, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आया है हमारे पास कि 2 - 3x, अच्छा इससे पहले हमारे पास क्या था, 2x - 5 क्वेश्चन था। हमने जो है इनका रेंज निकालना है। ठीक है, तो पहला जो है देखते हैं, पहला क्या है आपका है f(x) = 2 - 3x, और x जो है वो पॉजिटिव आप रख रहे हो। ओके, x क्या रख रहे हो आप, पॉजिटिव रख रहे हो। तो इसको थोड़ा सा हम ग्राफ पे देखेंगे, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है -1 -2 -3, इस तरह से, यहाँ से हमको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं x को रखती हूँ 0, x को मैंने रखा 0, एक काम करते हैं टेबल ही बना देते हैं इसकी, है ना, टेबल में ज़्यादा समझ आएगा। ये है x, इसको मैं नाम देती हूँ y। तो जब मैं रख रही हूँ इसको 0, फिर नेगेटिव डाल के देखूँगी मैं, 1 2 3, तो अगर मैं रखती हूँ इसमें 0 तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 × 0 = 0, इसका आंसर आ जाएगा 2। अगर मैं रखती हूँ 1, अच्छा इन्होंने पॉजिटिव ही लेना है तो मैंने 0 यहाँ पे क्यों लिखा, चलो कोई बात नहीं। अगर मैं रखती हूँ इसमें 1 रखने पर कितना आ जाएगा, -1 आ रहा है। अगर मैं रखती हूँ 2 तो ये कितना आ जा रहा है, -4। अगर मैं रख रही हूँ 3 तो ये कितना आ जा रहा है, -7। ठीक है, तो इसका आंसर कहाँ से शुरू हो रहा है, ये 2 से शुरू हो रहा है, फिर नेगेटिव की साइड चल रहा है, पॉजिटिव में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका x > 0 ही है। ठीक है, x > 0 है तो आप निगेटिव वैल्यूज़ नहीं ले सकते। जैसे मैंने यहाँ पे निगेटिव के लिए 2 खाली जगह छोड़ी थी, लेकिन फिर मैंने अभी देखा, अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा x > 0 है, तो आप माइनस वाले नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रेंज आ रहा है ना, वो 2 से लेकर इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहा है, यानी कि इस साइड आ रहा है इसका रेंज। ठीक है, तो आप 2-4 और वैल्यूज़ डाल के देख सकते हो, लाइक 1 रखा तो -1 आ गया, कुछ और भी रख सकते हो, 0 और 1 के बीच की वैल्यूज़ रख सकते हो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल जैसे 0.1 रख दिया, अगर 0.1 रखा तो ये हो जाएगा आपका कितना, 0.3 हो जाएगा ये, है ना, तो 2 - 0.3 ऐसा आ जाएगा ये, करेक्ट। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2 में से 0.3 गया तो ये 1.7 आ जाएगा, है ना। तो मतलब क्या कि यहाँ बीच में इस साइड आ जाएगा, अगर ये 1.5 है तो यहाँ पे कहीं पर 1.7 आ जाएगा। फिर उसी तरह से कुछ और रख दो, 0.01 रख दो तो ये 1.97 आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो मतलब क्या यहाँ से लेकर यहाँ आ जा रहा है, 0 पर 2 आ जा रहा है, बस ये कहने का मतलब है। तो इसका जो रेंज बनेगा वो क्या हो रहा है कि 2 आ रहा है, मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आ रही है, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ रही है 2, और फिर से मैंने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट बना दिया,
2 इसकी मैक्सिमम है तो इस साइड आ जाएगा, और मिनिमम इस साइड आ रही है तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से इसका रेंज बन जाएगा। ठीक है, सो इसका रेंज इज़ माइनस इन्फिनिटी टू 2। ये हमने समझ लिया। अब आप इसको लिखोगे कैसे? आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि देखो आपका जो है x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब मैं इसको डिराइव करने की कोशिश करूँगी। x ग्रेटर देन 0 है, मैं दोनों तरफ जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यानी कि 3x भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये कह सकते हैं कि 3x इज़ ग्रेटर देन 0 इंटू 3। दिस इम्प्लाइज कि 3x इज़ ग्रेटर देन 0। अब हमको क्या करना है कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -3x हो जाएगा, और ये लेस देन हो जाता है। जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? 2 की ज़रूरत है, तो दोनों तरफ 2 को ऐड कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंने 2 को ऐड किया तो ये 2 - 3x हो गया, और यहाँ पे 0 + 2 किया तो 2 हो गया। ठीक, अब तो हमारा क्या हुआ कि था हमारा फंक्शन, तो हमारा फंक्शन क्या आ गया? लेस देन 2 आ गया। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हाँ, एक गलती जो मैंने करी यहाँ पे कि आपका जो आंसर आएगा ना वो माइनस इन्फिनिटी से 2 पर आएगा। 2 पर ये ओपन ब्रैकेट रहेगा। ओके, अच्छा हुआ मैंने इस मेथड से कर दिया। ओपन ब्रैकेट रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि हम x जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, हम 0 नहीं ले रहे हैं। तो ये वाला पोर्शन हमने नहीं लेना है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे इन्होंने बोला ही नहीं है लेने को। ओके, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 बोला था। ओके, इसलिए इसका रेंज जो है यहाँ पे कितना आएगा? ओपन ब्रैकेट आएगा। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई मेरे से, इसको आप प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ओपन ब्रैकेट 2 है। ठीक, चलिए इसमें आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा मेरे जैसे, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, डिटेलिंग है, ये हम भूल जाते हैं कभी कभी कि मैंने x इज इक्वल टू 0 ले लिया। ठीक, x इज इक्वल टू 0 पर नहीं लेना है वैल्यू, इन्होंने कहा है कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 पर लेना है। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि f ऑफ x, दिस इज सेकेंड, f ऑफ x इज इक्वल टू x² + 2। ध्यान रखिए x क्या दिया गया है? रियल नंबर। चलिए, अब यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे r आप कुछ भी ले लो, लेकिन एक चीज़ आपको पता है कि चाहे मैं निगेटिव लूँ चाहे पॉजिटिव लूँ, आपका x² हमेशा क्या रहने वाला है? प्लस रहने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं इसका जो है टेबल बनाती हूँ, ये हमारा x है, ये हमारा y कह दो, f ऑफ x कह दो, सेम ही बात है। तो अगर मैं x रखती हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने 0 रख दिया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर मैंने इसको 1 रख दिया तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 + 2 यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, और वहीं पे अगर मैंने -1 भी रखा तो भी ये 3 आएगा, यानी कि मैं इसको ऐसे ही लिख दूँ कि +-1 तो 3 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से +-2 रखूँगी तो 4 + 2 इज़ 6। ओके, उसी तरह से +-3 रखूँगी तो 9 + 2 11। अब चाहे तो मैंने तो बस ये बहुत इंटीजर नंबर लिए हैं, आप इनके बीच का कोई भी वैल्यू ले लो, 1 और 2 के बीच का 1.5 ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसी तरह से आप कंटिन्यू करते जाओगे तो नीचे आप देख रहे हो कि हमेशा आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। और कहाँ से शुरू हो रहा है? 2 से शुरू हो रहा है। सो ये आप बड़े आसानी से देख सकते हो कि इसका जो रेंज आ रहा है वो 2 से लेकर इन्फिनिटी की तरफ। तो 2 छोटा नंबर है, इन्फिनिटी बड़ा नंबर है, तो बीच में कॉमा लगा दिया, और 2 इसमें इंक्लूड है तो यहाँ पे क्लोज कर दिया, और इन्फिनिटी इसमें क्लोज, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होता है तो इसमें हमेशा ओपन लगता है। आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इन्फिनिटी पर ओपन ब्रैकेट लगता है। ओके, क्योंकि वो नंबर नहीं है, उसके अंदर इंक्लूड नहीं हो सकता। ठीक, एक ये चीज़ हो गई, एक हमने जो इस मेथड से किया। ठीक है, यहाँ पे हमको अपनी गलती समझ आ गई थी, तो इस मेथड से भी आप कर सकते हो। इन्होंने क्या कहा है कि आप x कोई भी नंबर ले लो। ठीक है, अब आपको पता है कि जो x² रहने वाला है, x जो है वो आप कोई भी ले लो, तो x² जो रहने वाला है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही रहेगा। ठीक है, 0 का आंसर 0 आ जाएगा, उसके बाद सारे जितने भी नंबर होंगे वो पॉजिटिव ही रहेंगे। फिर हमें इसमें क्या कर देना है? 2 को ऐड कर देना है, तो दोनों तरफ आप 2 को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे ये 0 + 2 2 बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या है? फंक्शन है, इसकी जगह आप f ऑफ x लिख दीजिए। तो f ऑफ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2,
ठीक है, ये हमारी लाइन हुई, नंबर लाइन, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 एंड सो ऑन। तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ये 2 पर इंक्लूड होकर और इस बड़े की तरफ यानी कि इन्फिनिटी की तरफ, यानी क्या कि क्लोज ब्रैकेट 2 से लेकर इन्फिनिटी। बड़ा आसान था ये रेंज निकालना इसका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एफ ऑफ एक्स, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्या कौन सा है ये, विच फंक्शन इज दिस, दिस इज योर आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन है ये, भूले तो नहीं होंगे आप इसको, ठीक है। और इसका हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, इसका डोमेन पूरा का पूरा आर है और इट इज़ क्लियर कि कि इसका क्या है, रेंज इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी बिकॉज देखो कोई भी रियल नंबर ले लो, वो रियल नंबर खुद ही इसका क्या है, इमेज आ रहा है, यानी कि ये x जो है पूरा का पूरा रियल का सेट है, ये तो हमारा रेंज है ना। जो हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये सामने वाला जो लिखा रहता है यही आपकी रेंज होती है, ये आपकी रेंज होती है। ये कौन कौन सी वैल्यूज़ दे रहे हैं, यही तो आपकी रेंज होती है, ये आपकी रेंज होती है, ये कौन से वैल्यूज़ दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो है कोई भी x डाल दो वो x ही दे रहा है, यानी कि पूरा रियल का सेट ही दे रहा है, कोई भी रियल डाल दो ये आपको x ही वापस दे रहा है, तो इसका रेंज कितना है, आर ही है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.3, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी, केवल 5 क्वेश्चन थे इसके अंदर। आई होप आपको जो है इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं मिसलेनियस इस चैप्टर की, सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे और अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।